स्वागत है आप सभी का टारगेट फिटर यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और इसी तरह लाइफ में कहीं न कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम एक और नई अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है एनपीसीआईएल है ना, एनपीसीआईएल टेक्नीशियन भर्ती 2024। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि राजस्थान रावत भाटा की तरफ से, राजस्थान रावत भाटा जो आरआर साइट है वहाँ से आपको विद्युत परमाणु विद्युत केंद्र है जहाँ से आपको आईटीआई सरकारी नौकरी भर्ती आ गई है। जो भी आईटीआई करके इंतज़ार कर रहे थे कि कोई भी टेक्निकल बहाली आए, तो मैं आपको बता दूं कि आप इंतज़ार करते रहिए। और यह जो है लगभग बहाली जो है हर एक एनपीसीआईएल से आपको बहाली मिलने वाला है। ऑल एनपीसीआईएल से आपको बहाली आने वाला है। इसीलिए आप अगर थ्योरी पे आपका कमान है तो आप एकदम तैयार रहें। ये हर एक एनपीसीआईएल जैसे कि आपको तारापुर हो गया महाराष्ट्र का, अभी जैसे कि आपको चल रहा है नरोरा एनपीसीआईएल, ठीक है। उसी तरह जितना भी भारत में एनपीसीआईएल है, इसी तरह हर एक एनपीसीआईएल से बहाली आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम जो है यह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक गुजारिश है, विनती है कि अगर आपको हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं हर एक चीज़। यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है राजस्थान रावत भाटा विद्युत केंद्र की तरफ से, है ना, यह जो है आईटीआई पास सरकारी नौकरी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। आईटीआई सरकारी नौकरी है। कुल पद आपको 279 पद आपको देखने को मिल जाएगा और लास्ट डेट आपको जो है 11/9/2024 तक रहने वाला है। अगर आप इच्छुक हैं और आप आईटीआई पास किए हैं और आपकी टेक्निकल मजबूत है, आपकी थ्योरी आपका मजबूत है, तो आप आराम से इसमें जा सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो है बारी बारी से इसका सारा डिटेल हम आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख जाएगा, है ना, लास्ट डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लास्ट डेट एलडी आपको यहाँ पे दिया गया है, लास्ट डेट 11/9/2024, ठीक है। आप लोग जल्दी से देख सकते हैं इसको, यह पीडीएफ को। चलिए हम आपको यह पीडीएफ दिखाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी चीज़ है। और यह जो है हम आपको, आप जो है अगर इसका चाहते हैं कि हम जब इसका फॉर्म भरने का डेट आए तो हम आपके लिए फॉर्म का वीडियो लेकर के आएँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और आपको जो है हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि हमारे चैनल पे जो है अब आपको थ्योरी का क्लास भी मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना, फिटर का मिल जाएगा, ठीक है, फिटर का, वेल्डर का, ठीक है, वेल्डर का मिल जाएगा, मैशनिस्ट का मिल जाएगा। ये सारा चीज़ आपको है जो है मेरे चैनल पे आपको मिलने वाला है, थ्योरी का वीडियो, ठीक है। तो अगर आप हमारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम जो है एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे, जैसा कि ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और पूरा का निचोड़ हम जो है पूरा आपको नहीं पढ़ाएंगे इतना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आपको जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है एनपीसीआईएल, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राजस्थान रावत भाटा की तरफ से यह बहाली निकल के आई है। तो आपको क्या बहाली निकल के आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको 2 कैटेगरी का बहाली दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कैटेगरी 2 स्पेटेंडरी ट्रेनिंग, ठीक है, एक है आपको ऑपरेटर का, और दूसरा आपको जो है, ठीक है, दूसरा आपको जो है मेंटेनर का पोस्ट निकल के आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 तरह का पोस्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। कौन कौन? आपको यहाँ पे 2 तरह का पोस्ट दिख जाएगा। आपको यहाँ पे एक ऑपरेटर का पोस्ट दिख जाएगा, दूसरा आपको मेंटेनर का पोस्ट दिख जाएगा, ठीक है। दोनों किस्म का पोस्ट आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो चलिए हम आपको जो है अब यहाँ से बारी बारी से हर चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑनलाइन आवेदन जो है, ऑनलाइन आवेदन जो है आपको सबसे पहले
मिल जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन जो है 22/8/2024 को 10 बजे दिन से यह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो है अंतिम तिथि जो है आपको 11/9/2024 को, ठीक है, 16 बजे शाम तक होगा। ठीक है, उसके बाद इसका आपको ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप जो है इसका है पेमेंट जो है आप जो है लास्ट जो है फाइनल सबमिट कर सकते हैं 11/9/2024 को 23 मतलब 12 बजे रात तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सारा डिटेल आपको यहाँ पे बारी बारी से दिखाते हैं। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो है सीरियल नंबर 1 में आपको पोस्ट दिख जाएगा। आपको हम बताए थे कि यह जो है टेक्निकल ऑपरेटर का पोस्ट है। ठीक है, ऑपरेटर में आपको टोटल 120 पोस्ट है। एससी के लिए 26 पोस्ट है, एसटी के लिए 20 पोस्ट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी के लिए 7 और यूआर के लिए 61 पोस्ट और जो है आपको यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी मतलब पिछले ईयर का जो बचा होगा वो आपको यहाँ पे सारा दिख जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको बैकलॉग वैकेंसी में सिर्फ एक ही वैकेंसी है जिसको टोटल मिला के 153 पोस्ट हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम आपको दिखाते हैं अब ऑपरेटर का। ठीक है, तो नीचे थोड़ा से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है ऑपरेटर का पोस्ट देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको जो है ऑपरेटर ऊपर ही था, यहाँ पे आपको मेंटेनर का पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेंटेनर में आपको टोटल 115 पोस्ट है। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे और इसका शायद बैकलॉग वैकेंसी भी कुछ था जिसको मिला करके आपको टोटल 11 बैकलॉग वैकेंसी था, टोटल मिला करके आपको 126 हो गया है। तो यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट आपको 267 और यहाँ पे आपको 279 पोस्ट दिख जाएगा बैकलॉग वैकेंसी मिला करके। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो है इसका ये दोनों पोस्ट के क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलिए हम जो है यहाँ पे आपको लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहला क्या बताए थे आपको मेंटेनर का पोस्ट। ठीक है, मेंटेनर के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो हम आपको दिखा दें। तो मेंटेनर वाला कौन कौन भर सकता है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रीशियन पोस्ट, जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हैं वो भर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है इलेक्ट्रीशियन में। तो टोटल इलेक्ट्रीशियन में कैटेगरी वाइज बैकलॉग और अभी का बहाली जो है दोनों मिला करके आपको 28 पोस्ट है, जैसा कि आपको यहाँ पे सारा स्क्रीन में दिख जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे दिख जाएगा फीटर का। ठीक है, फीटर से जो आईटीआई किए हैं उसके लिए यहाँ आपको बैकलॉग और कुल वैकेंसी मिला करके 54 पोस्ट है ना, कुल पोस्ट मिला करके 54 पोस्ट है बैकलॉग और अभी वाला दोनों का। ठीक है, ये हम मेंटेनर का बात कर रहे हैं। जो मेंटेनर जो आईटीआई पास हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और हम दिखाते हैं आपको। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको तो दो पोस्ट आप लोग देख लिए कि जो पहला जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, जो फीटर से किया है, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से जो किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट बांटा गया है। बैकलॉग और अभी वाला बहाली लेकर के टोटल पोस्ट आपको 14 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटेशन से आप आईटीआई किए हैं तो वो भी आप इसमें भर सकते हैं। आपके लिए टोटल बहाली यहाँ पर के बैकलॉग और अभी वाला दोनों मिला करके आपको 26 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक और यहाँ पे है मैशनिस्ट या टर्नर। जो भी बंदे मैशनिस्ट या टर्नर से आईटीआई किए हैं तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए दोनों मिला करके 2 पोस्ट रखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर आप वेल्डर से किए हैं तो आपके लिए भी 2 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। मतलब आपको टोटल ये इलेक्ट्रीशियन वाला जो ITI किए हैं वो भर सकते हैं, फिटर वाला वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो वो किए हैं वो भी कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेशन से जो किए हैं वो भी कर सकते हैं, मशीनिस्ट या टर्नर से किए हैं वो भी कर सकते हैं, वेल्डर से भी किए हैं। तो टोटल कुल मिला के आपको जो ये ट्रेड आपको दिखाया गया है वो ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। टोटल पोस्ट आपको यहाँ के कुल मिला के 126 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम अब जो है ऑपरेटर की बात करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, नोट में करके एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, उपरोक्त कुल 12 रिक्ति क्षैतिज रूप से बेनिज, मतलब जो आपको यहाँ पे कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए टोटल 12 रिक्ति जो है स्पेशल रिजर्व करके रखा गया है। वो भी कौन सा, वर्तमान बहाली से 267 में से रिक्तियों में से आपके लिए आरक्षित रखा गया है। और ये PWD कैंडिडेट जो है जो भी है उनके लिए अनुसूचित जाति, मतलब यहाँ वाइज बांट के आपको रखा गया है। टोटल 12 पोस्ट जो है आपके लिए रिजर्व रखा गया है, वो भी वर्तमान बहाली में, बैकलॉग वाले में नहीं। इसीलिए आपको यहाँ पे 267 से टोटल 12 पोस्ट आपके लिए रिजर्व रखा गया है, ठीक है। तो चलिए और डिटेल हम आपको देते हैं। तो वहाँ जो हम पीछे अभी इसके एक पेज पे बताए थे कि बेंच मार्क वाले यानी विकलांग स्टूडेंट के लिए जो PWD पोस्ट के लिए टोटल 12 पोस्ट ऊपर में रिजर्व किया गया है, उस पोस्ट के अनुसार आप कौन कौन विकलांग वाले भर सकते हैं यानी PWD वाले भर सकते हैं वो पोस्ट में, ठीक है। आपको यहाँ पे पोस्ट में आप लोग भर सकते हैं कौन कौन से, यहाँ पे किस किस कैटेगरी के जो PWD कैंडिडेट होते हैं उसका यहाँ पे सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम दिया गया है। आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, है ना। अगर हम एक एक को बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो चलिए हम जैसे कि आगे पेज पे आए हैं, आपको यहाँ पे जैसे कि वहाँ हम आपको बताए थे टोटल 12 पोस्ट जो है PWD कैंडिडेट के लिए था, तो उसमें भी आपको ऑपरेटर के लिए भी आप एलिजिबल थे। और आपको यहाँ पे मेंटेनर पोस्ट में, और भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से भी किए हैं, तो जो भी PWD कैटेगरी के आते हैं वो यहाँ पे आप मेंटेनर पोस्ट में भी इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऊपर आपको जो है यहाँ पे और एक चीज़ मिल जाएगा कि अगर आप जो है फिटर से मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर फिटर से ITI के हैं और मेंटेनर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए भी PWD यहाँ पे कौन कौन सा कैटेगरी रखा गया है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यानी आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं और PWD कैंडिडेट हैं और PWD का यहाँ कैटेगरी आपको दिया गया है तो वो भर सकते हैं, और फिटर से भी आप ITI किए हैं और उसमें भी आप PWD कैटेगरी में आते हैं, यहाँ जो दिया गया है तो आप ये भी भर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जो अगर ITI किए हैं और मेंटेनर पोस्ट PWD वाले विकलांग आदमी जो भर सकते हैं PWD वाले कैंडिडेट, तो वो आप जो है इसमें PWD कैंडिडेट के लिए जगह नहीं है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स से जो ITI किए हैं और PWD कैंडिडेट हैं तो आप जो है नहीं भर सकते हैं इस पोस्ट को, ठीक है। तो PWD वाले के लिए देख लिए कि जो आप फिटर से किए हैं या इलेक्ट्रीशियन से किए हैं और या आप जो है मेंटेनर पोस्ट भी भरना चाहते हैं और ऑपरेटर पोस्ट भी भरना चाहते हैं, तो वो सारा के लिए आपको जो है कौन कौन सा कैटेगरी था वो हम आपको दिखा चुके हैं। आप लोग अच्छी तरह से देख करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ भी एक और है, यहाँ आप अगर आज इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन से अब अगर आप ITI किए हैं और PWD कैटेगरी के इस कैटेगरी को आप फॉलो करते हैं तो आप यहाँ भी एलिजिबल हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको और दिया गया है, अगर आप जो है टर्नर और मशीनिस्ट
है ना, टर्नर और मशीनिस्ट से भी आप पीडब्ल्यूडी हैं और इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं तो आप इसमें भी भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे अगर वेल्डर से किए हैं, है ना, वेल्डर से किए हैं और पीडब्ल्यूडी के इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं तो आप इसमें भी भर सकते हैं मेंटेनर पोस्ट के लिए। ओके, चलिए और देखते हैं। अभी जो है हम सारा जो ऊपर आपको बताए थे कि टोटल 12 पोस्ट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है, तो उसी के विषय में हम सारा आपको ऊपर बताएं। अब यहाँ पे जो 12 पोस्ट उनके लिए 267 पोस्टों में से वर्तमान बहाली में से, बैकलॉग में से नहीं, वर्तमान बहाली में से 12 पोस्ट जो पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रखा गया है वो दोनों पोस्ट में रखा गया, एक ऑपरेटर में और दूसरा मेंटेनर वाला में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर में, है ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कि 3 बहाली आपको है। ठीक है, और यहाँ पे विकलांग की कैटेगरी दर्शाई गई है और यहाँ भी आपको 3 बहाली रखा गया है और इसमें भी विकलांग की कैटेगरी दर्शाई गई है। एक बहाली इसमें भी है, इसमें भी विकलांग की कैटेगरी दर्शाया गया है, मतलब पीडब्ल्यूडी के जो कैटेगरी आते हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो टोटल 7 पोस्ट आपको आप भर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है जो भी हैं वो 7 पोस्ट आप जो है ऑपरेटर वाले के लिए भी भर सकते हैं और मेंटेनर वाला बाकी का 5 पोस्ट जो है आपको मेंटेनर में दिया गया है। तो मेंटेनर में हम आपको दिखा दें यहाँ पे। ठीक है, मेंटेनर में आपको यहाँ पे दिखा दें कि इलेक्ट्रीशियन में सिर्फ एक बहाली रखा गया है और आपको यहाँ कैटेगरी दिया गया है, तो आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है फीटर में आपके लिए 2 पोस्ट रखा गया है और यहाँ पे आपके लिए कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है आपको 1 पोस्ट रखा गया है और कैटेगरी आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फिर वेल्डर के लिए आपको 1 पोस्ट रखा गया है और कैटेगरी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो टोटल आपके 12 पोस्ट थे पीडब्ल्यूडी के लिए। हम आपको ऊपर जैसे कि सारा चीज़ आपको चर्चा कर दिए हैं, जिसमें से 7 पोस्ट आपको ऑपरेटर के लिए रखा गया है और 5 पोस्ट आपको मेंटेनर के लिए रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, मैं आपको एकदम पूरा डिटेल से पूरा बारीकी से बता रहा हूँ, आराम से देखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो हम आपको यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिया गया है ना, अगर आप तो अभी सारा पीडब्ल्यूडी के लिए ही भाई सारा चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए बारी बारी से हम देखते हैं। तो सारा ये तो ऊपर जो है करंट वैकेंसी में आपका 12 पोस्ट था और यहाँ पे आपको बैकलॉग वैकेंसी है ना, बैकलॉग वैकेंसी टोटल 12 है, तो उसमें से 6 पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है ना। टोटल बैकलॉग वैकेंसी जो है 12 है, उसमें से 6 पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व किया गया है, तो वो यहाँ पे आपको सारा दिख जाएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर में ये हम जो है आपको बता रहे हैं बैकलॉग वैकेंसी में, है ना, किसमें, बैकलॉग वाला, करंट वाला ऊपर था, ऊपर हमको आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपको बैकलॉग वैकेंसी में, ठीक है, ऑपरेटर के लिए टोटल 1 पोस्ट रखा गया है और वो भी यहाँ पे आपको एचएच के लिए, एचएच आपको पीडब्ल्यूडी में क्या होता है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, एचएच यहाँ पे रखा गया है बैकलॉग वैकेंसी में से। ठीक है, और नेक्स्ट हम आपको दिखाते हैं। बाकी का 6 पोस्ट आपको यहाँ पे, बाकी का 6 पोस्ट आपको और मेंटेनर वाला में आपके लिए रखा गया है। ये कौन सा है, बैकलॉग वाला। तो बैकलॉग वाला में आपको 2 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए है और यहाँ पे विकलांग का मतलब पीडब्ल्यूडी का कैटेगरी रखा गया है। फीटर के लिए भी 2 पोस्ट है और ये सारा हम पीडब्ल्यूडी के लिए अभी बता रहे हैं और वो भी सब बैकलॉग वाला में। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 पोस्ट रखा गया है और यहाँ पे कैटेगरी उनका दिया गया है। तो टोटल 5 पोस्ट आपको बैकलॉग में भी दिया गया है, वो मेंटेनर में, और 1 पोस्ट आपको जो है ऑपरेटर में दिया गया है। ठीक है, और ये सारा पीडब्ल्यूडी के लिए बात कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे है कि उपरोक्त बैकलॉग बहालियों में से
बैकलॉग वैकेंसी में से जो विकलांग कैंडिडेट के लिए मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो 6 पोस्ट रखा गया है, उस पोस्ट के लिए अगर उनको अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं तो उस पोस्ट को इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। मतलब पीडब्ल्यूडी के अलावा जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में यह 6 पोस्ट को अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिलता है तो इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे के लिए आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी में एक और बताया गया है कि उन अभ्यर्थी में जिसकी 40% पीडब्ल्यूडी वाली को मिलता है, 40% से अधिक, है ना, तो 40% से कम नहीं है, है ना, 40% से कम नहीं है तो वो जो है पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अंतर्गत वो पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.4 पॉइंट जो है आपको रखा गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, वो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, है ना। मतलब आपके जो परसेंटेज मिलता है पीडब्ल्यूडी में वह 40% से कम नहीं है, तो जो है यह जो है आपको एनपीसीआई जो है पीडब्ल्यूडी के श्रेणी में आपको पात्र नहीं मानेंगे। ठीक है, सॉरी पात्र होंगे, है ना। मतलब 40% से कम नहीं है तो पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अंतर्गत पात्र होंगे। ठीक है, मतलब आप तो आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो एक अधिकार जो है नियम 2017 में बना था, वह प्रमाण पत्र पदाधिकारियों से आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए ही इतना सारा चीज़ कहा गया है, इसीलिए आप लोग एकदम बिल्कुल ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी जो है यहाँ 6 जो है पॉइंट आपके लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ही है। मतलब जो भी आपको परीक्षा केंद्र, मतलब जहाँ आपको एग्ज़ाम होगा वहाँ कौशल परीक्षा या परीक्षा केंद्र, सारा व्यवस्था आपके लिए जो वहाँ पे हो सकता है वो सहायता आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे आपको यहाँ पे जो है इसका आगे आपको जो है जो ऊपर में 2 पोस्ट दिया गया था, उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला जो आपको यहाँ पे पोस्ट हम बताए थे ऑपरेटर के लिए यानी प्रचालक के लिए, तो एचएससी यानी 10+2 अथवा आईएससी विज्ञान विषयों के साथ भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के साथ सामूहिक रूप से कम 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख, और कम से कम एसएससी स्तरीय परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग 2 क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं ऑपरेटर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है अब जो है यहाँ पे आपको हम ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो है इसका क्वालिफ़िकेशन बता रहे हैं। तो आपको एचएससी 10+2 अथवा एसएससी विज्ञान विषयों में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषय के साथ सामूहिक रूप से 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कम से कम एसएससी में आपका जो है एक अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते हैं मेंटेनर पोस्ट के लिए। मेंटेनर पोस्ट के लिए आपको एसएससी यानी 10वीं पास में विज्ञान गणित विषय में अलग अलग विषयों में, ठीक है, इसमें क्या होगा अलग अलग विषयों में, यानी मैथ में भी 50% और साइंस में भी आपको 50% न्यूनतम अंक होना चाहिए। संबंधित ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर में 2 वर्षों का आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। तो ये सारा आपको रहना चाहिए, तो अब आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा उन ट्रेडों के लिए जिनकी आईटीआई कोर्स 2 अवधि से कम वर्ष की है, संबंधित अभ्यर्थी को कोर्स समाप्ति के बाद संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे अगर आप जो है 2 साल का अगर आपका ट्रेड नहीं है, जैसे कि आपको वेल्डर 1 साल का होता है, तो उसके लिए आपको 1 साल का वेल्डर प्लस जो है कम से कम 1 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट
मतलब आपको एक्सपीरियंस देना अनिवार्य है, तब आप जो है वेल्डर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना दूर तो समझ ही चुके जो होंगे। और कम से कम एसएससी परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं हम आपको कि और क्या क्या यहाँ पे रखा गया है क्राइटेरिया। उसके बाद आपको यहाँ पे, ठीक है, आईटीआई प्रमाण पत्र ट्रेड में होना चाहिए जिनका संबंध जो है प्रशिक्षण एवं नियुक्ति क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको दिया गया है, ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा जो जानकारी के लिए है। कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अगर 1 साल का आईटीआई किए हैं तो। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम जो है इधर शॉर्ट में निपटाने का कोशिश करते हैं। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोनों पोस्टों के लिए कम से कम 160 सीएम हाइट चाहिए और 45.5 केजी वेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो आपको ऑपरेटर पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर पोस्ट दी जाएगा और मेंटेनर पोस्ट दी जाएगा। तो ऑपरेटर पोस्ट के लिए अगर प्रथम वर्ष में आपके दौरान, प्रथम वर्ष प्रशिक्षण के दौरान मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको 20,000 प्रति माह, और मेंटेनर पोस्ट के लिए प्रथम वर्ष में जो है 22,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, इसका 2 साल का होगा और आपका 1 ईयर का होगा। ठीक है, और यहाँ पे बुक भत्ता मतलब बुक का अलाउंसेस भी आपको 3,000 दिया जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ भी आपको कुछ कुछ ये सब आप देख लीजिएगा। टेक्नीशियन बी का लेवल 3 का पोस्ट है, 21,700 जो है आपका पे मैट्रिक्स है ना, वेतन। और आपको यहाँ पे महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा और आपको बहुत सारा अलाउंसेस जो होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डीए वे क्या है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सारा चीज़ मिला करके आपको यहाँ पे है ना, यहाँ पे 32,550 रुपये सब चीज़ दे करके आपको मिलेगा। तो चलिए और देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे अलाउंसेस दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारा अलाउंसेस दिया गया है, वो सारा चीज़ आपको उसके अनुसार मिलने वाला है। तो चलिए हम जो है ये सब चीज़ तो आप जॉब के होने के बाद देख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे आयु सीमा की बात कर लें, है ना। यहाँ पे आपको आयु सीमा की बात कर लें तो आपको जो है ना, आयु सीमा की बात करें तो दोनों पोस्टों के लिए 18 से 24 साल रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आयु सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। SC ST अगर हैं आप, अगर SC ST हैं तो 5 साल की छूट। उसी तरह आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है हर कैटेगरी के लिए। ये OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 3 वर्ष, PWD के लिए हैं तो 10 वर्ष, और इसमें भी क्या अनुसूचित जनजाति में आते हैं PWD के लिए तो 15 वर्ष, और ये सारा चीज़ OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं PWD तो 13 वर्ष। 1984 के दंगे से संबंधित आप व्यक्ति हैं तो उसके लिए 5 वर्ष है। तो बहुत सारा यहाँ पे पूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष, सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। तो चलिए इतना डिटेल हम आपको बहुत डिटेल में बता रहे हैं आज, है ना। इतना डिटेल आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो सारा डिटेल आप लोग देख लीजिएगा बिल्कुल प्यार से दें, है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़ रखा गया है कि विधवा तलाकशुदा महिला, इसके लिए अगर आप आते हैं तो 35 वर्ष की आयु, ठीक है। और जनजातीय सदस्यों के लिए महिला हैं तो आपके लिए 40 वर्ष तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए कुछ है दिया गया। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया गया है कि कोई अनुभव या NPCL में कार्य कर रहे हैं, अनुभव के तौर पर अभ्यर्थी को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की अधिकतम छूट दी जाएगी। मतलब अगर ये आप अप्रेंटिस किए हैं NPCL से तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष के लिए छूट रखा गया है। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं हम आप। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आपका प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 5 साल का बॉन्ड इतनी राशि के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चलिए अब यहाँ पे आ गए हम लोग कैटेगरी 2 मतलब ऑपरेटर पोस्ट के लिए।
ऑपरेटर पोस्ट के लिए लिखित OMR या अथवा कंप्यूटर आधारित बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें भी प्रथम चरण और द्वितीय चरण का और तीसरा शारीरिक मानदंड दस्तावेज सत्यापन हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है तो होगा ही। उसके बाद इसमें भी आपको मेंटेनर पोस्ट के लिए इसमें भी प्रथम चरण का एग्जाम होगा, द्वितीय और तीसरा शारीरिक मानदंड और दस्तावेज कौशल प्रशिक्षण होगा। मतलब जिसके लिए आपको फिजिकल देना है, जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए फिजिकल अनिवार्य है। तो चलिए और देखते हैं हम आपके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है। तो प्रथम चरण जो होगा स्टेज 1 जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, 1 आवर का होगा। और दूसरा जो है स्टेज 2 जो है एडवांस टेस्ट 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको यहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है ना। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में आपको यहाँ पे दिया जाएगा मैथ का 20 क्वेश्चन रहने वाला है, विज्ञान का 20 क्वेश्चन रहने वाला है और 10 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से रहने वाला है। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आप आराम से देखिएगा एग्ज़ाम में, है ना। चलिए और देखते हैं। और आप जो है चाहते हैं कि फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करके सेकेंड स्टेज में जाएं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आप UR कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 40% अंक लाना होगा। यानी जैसे कि अगर 50 अंक का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें से 3 अंक का आप को दिया जा रहा है, यानी 150 नंबर है। 150 नंबर में से 40% आपको लाना होगा। ठीक है, तो 40% लगभग आपको 20 नंबर, 50 में से 20 नंबर आपको सही करना है। अगर आप SC ST PWD हैं तो उसको आपको 30 नंबर सही करना होगा, यानी कम से कम 50 में से 15 नंबर आपको लाना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है स्टेज 2 में जाने के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और अगर आप जो है थर्ड स्टेज यानी स्किल टेस्ट में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप UR कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 50% अंक लाना होगा। और OBC ये सारा कैटेगरी में आते हैं तो आपको 40% अंक लाना होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों के लिए, मुझे लगता है, मैं आपको लगता हूँ कि मैं सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ, एक एक चीज़ आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको ध्यान रहे कि हम जो है अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं इसका फॉर्म फिलअप का। ठीक है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के द्वारा। तो अगर आपको कमेंट कीजिएगा कि आपको फॉर्म भरने वाला वीडियो चाहिए। और अगर आपको हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको यहाँ से फिटर, वेल्डर और मशीनिस्ट, तो ये सारा ट्रेड का थ्योरी का शुरू होने वाला है। ठीक है, फ्री में आपको यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके बाय।